व्यूअर्स, आज हम आपको लाइव बता रहे हैं कि आपने जो है स्किन के लिए, हेयर के लिए मास्क घर में कैसे बनाने हैं और वो मास्क जो है बालों को चमकदार बनाएंगे, बालों के जो गिरते हुए मसाइल हैं उनको रोकेंगे और इसके साथ साथ स्किन के ऊपर जितने भी ब्लेमिशेस हैं वो भी ख़त्म करेंगे। जी आपा, ये देखिए, ये मैंने जो आप लोगों को ऑयल बताया था ना, हुब्बुल्लास है, ठीक है। इसके अंदर तुख्म भांग है और साथ में इसके अंदर चिया है कलवंजी और राई दाना, ठीक है ना। इसी ऑयल को हम यूज करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये ऑयल बना हुआ नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कैस्टर ऑयल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल एक ऐसा ऑयल है कि जो आपकी बाल और स्किन दोनों के टेक्सचर को अच्छा करता है, ठीक है ना। दोनों को एक आप ये कहें कि न्यू लुक और एक अच्छी लुक देता है, ठीक है। तो आज हम पहले लेते हैं ये वाला ऑयल। सॉरी, मेरे से खुल ही नहीं रहा है, चले कोई बात नहीं है, ये ज्यादा टाइट हुआ है। हम ले लेते हैं कैस्टर ऑयल, ठीक है। हमने क्या किया है, ये ऑयल भी ले सकते हैं, अदरवाइज कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। ट्राई करें खोलने की, खुलता चिपका हुआ जैसे ना, ये ले, खुल गया, शाबाश है ना। वो तो बड़ी अच्छी आ रही है ना। अरोमा देखे सारी हर्ब्स का आ रहा है। देखिए ये हमने क्या किया, ये 1 चम्मच, लेट से हम बना रहे हैं हाफ बैग के लिए, ठीक है। आपकी हाफ बैग है जो, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, 1 चम्मच ये ऑयल ले लिया है। साथ में हमने लेनी है योगर्ट। योगर्ट आप अपने बालों के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने तकरीबन 2 चम्मच हमने योगर्ट ली। ये वो पुराने देसी घर के इलाज हैं कि जो मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, सिर्फ रिमाइंड करवाती हूँ, ठीक है। कि आप ना बहुत महंगे महंगे, क्या एक्सपेंसिव और अपनी जेब पे भारी, अपने दिमाग पे भारी ये सारे ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो आप इससे बचें। बचने के साथ सिर्फ ये अभी मैंने क्या किया, मिक्स किया है ऑयल और दही, कैस्टर ऑयल है या ये वाला ऑयल है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, बहुत ही पुराना सदियों से इस्तेमाल होता हुआ आया है एक मास्क, इसमें अंडा, दही और तेल, ठीक है। ये वो है कि आप हर मौसम में लगा सकते हैं। आपके बाल रफ हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बालों में प्रोटीन की कमी है, ये आपका एक कंप्लीट प्रोटीन ट्रीटमेंट बन जाएगा, पैकेज बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हम अंडा तोड़ के इसके अंदर डाल लेंगे। ये जब तक हम लगाते थे तब तक हमारी चोटी मोटी थी, तब तक हमारे बाल जो थे वो हेल्दी थे। तो आज के दौर में भी मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है ही ना, तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बैक टू नेचर पे एक दफा आप करके तो देखें। आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों की एटलीस्ट लुक वो हो जाएगी कि जो आपकी नानियों दादियों की आप चाहते थे, जो आप चाहते थे, ठीक है ना। ये मास्क बन गया, इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। कॉलर भी लेने हैं? हाँ, बिल्कुल। कॉलर है जी, फिजा है दीपालपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फिजा, क्या पूछना चाहेंगी? अभी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो बहुत बड़े थे, आप सब झड़ गए हैं, तो 2 मुँह बाल है। 2 मुँह भी हो रहे हैं, 2 मुँह बाल हैं, 2 मुँह भी हो रहे हैं। अच्छा चलो जी, 2 मुँह भी हो रहे हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर ये देखिए, ये मैंने बेटा जो मास्क बनाया है ना, ये झड़ते हुए बालों का, रफ बालों का इलाज है। लेकिन बाल क्योंकि 2 मुँह हो रहे थे, मैं इसका आपको ये आप आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, इस ये सर में डालना है, डाल के मसाज करना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए बन बना के रखना है, उसके बाद वॉश कर लें, ठीक हो गया। ठीक है, ये आपका इसका हल हो गया। अब है उनका कि 2 मुँह भी हो रहे हैं, तो ये जो चावल है इसके अंदर अमीनो एसिड है, ये वो वाला इसके अंदर एक अमीनो एसिड को मैं कहती हूँ कि ये बालों की और स्किन की कंप्लीट, एक मेरी नजर में, ठीक है ना, ये मेरी अपनी जाती राय है, मेरी नजर में कंप्लीट ट्रीटमेंट है। कैसे कि आप जब बालों का ये सिर्फ क्या करना है, आपने चावल जो है सोख करके रख दे, ठीक है। आपने सोख करके रख देने, तकरीबन आधा किलो चावल, पाव चावल है, 1-1.5 लीटर पानी में सोख करके रख दे, रात भर ढक के रख दे। थोड़ा सा फर्मेंट होगा, हल्के हल्के से झाग आएंगे उसके अंदर। आपने सुबह उठ के 2 मुँह बालों का मैं स्पेशल बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि सिर्फ उसका ऊपर वाला पानी लेके तकरीबन 1 मग और बालों को अच्छे तरीके से गीला कर ले। गीला करने के बाद बस बन बना ले, फिर सिंपल उसी चावलों को बॉयल करके थिक पिच निकलेगी, ठीक है ना, थिक पिच निकलेगी। आपने कैस्टर ऑयल के साथ, कैस्टर ऑयल कम लीजिएगा क्योंकि कैस्टर ऑयल लोग क्या करते हैं, ज्यादा लगा लेते हैं, फिर उसकी वो थिक ऑयल होता है, उसकी वजह से शैम्पू ज्यादा करना पड़ता है। तो कम लगाना है, या आप आलमंड ऑयल ले लें। क्यों आलमंड ऑयल लेने के बाद या कैस्टर ऑयल लेने के बाद आपने पिच के अंदर मिक्स करके सारा उन्हीं बालों के ऊपर जिनके ऊपर आपका पानी लगा हुआ है, आपने अच्छे तरीके से जड़ से और सिरों तक लगा के और उसको स्टीम देनी है। आप सिर्फ हफ्ते में 3 बार ये प्रैक्टिस करें, 2 मुँह बाल जो है इंशाल्लाह 80% जो है वो कवर हो जाएंगे। स्प्लिट एंड्स है, मतलब हाँ, स्प्लिट एंड जो है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा रिमूव करवा के ये ट्रीटमेंट करेंगी तो बालों की ग्रोथ ज्यादा अच्छी। अच्छा, लोग कहते हैं कि स्प्लिट एंड्स को इस तरह नहीं करवाना चाहिए, छिलकों की तरह नहीं उतरवाना चाहिए, जिस तरह हम कैंची लेके ना, जो तिरछी कैंची लेके करवाते हैं।
नहीं नहीं, तिरछी कैंची लेके नहीं, आप सिंपल, मैं भी कहती हूँ कि ये यूं जो बन बना के और तिरछी कैंची लेके जो उतरवाते हैं, तो मैं भी इसके हक में नहीं हूँ। पता नहीं लोग किस तरीके से करवाते हैं, वो और मजीद हो जाते हैं, मेरा ख्याल मजीद हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि लोगों का अपना अपना नजरिया, मेरा अपना नजरिया, मैं कहती हूँ कि आप उसको इस तरीके से ट्रीट करें, स्टीम दे बालों को, ठीक है ना, बालों की हेल्थ अच्छी करे। एक केराटिन ट्रीटमेंट है कुदरती। ले एक और मैं टोटका आपको दे देती हूँ जिसका भी ये प्रॉब्लम है, वो ये है सिंपल, जो खाने वाला मेयोनीज नहीं होता है, जो मेयोनीज जो खाते, खाना नहीं चाहिए, लेकिन बालों में लगाने के लिए वो बेहद अच्छा है। जो रफ झाड़ू जैसे बाल हैं, आप उसके अंदर मेयोनीज ले, तकरीबन इसके अंदर आधी प्याली आपने मेयोनीज ले ली, थोड़ा सा इसके अंदर आपने क्या किया है, हनी डाल लिया है और एक अंडा डाल लिया उसी के अंदर। देखिए अंडा ऑलरेडी होता है, आपने उसको अच्छे तरीके से बीट किया और बालों के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से आपने बालों को, जिस तरह हम करते हैं ना इसके अंदर सेक्शंस के अंदर, मेल्सिफाई कर देना। और देखिए स्टीम लेने के बाद देखिए आपके बाल कैसे एक एक बाल नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज ये है कि फिर मैं बालों की केयर पे भी आयरा है कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ आयरा जी। मैडम मैंने आंटी से 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज। एक ये पूछना है कि मेरे बहुत ज्यादा सर के बाल झड़ गए और आगे से जो स्कैल्प है ना वो पूरा नजर आ रहा है, और वो कोई मेडिकल इशू नहीं है, मेरा तमाम टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। कुछ रूहानी मसाइल मेरे साथ थे जिस वजह से मेरे साथ ये इशू चल रहा है। अच्छा। और क्या कहते हैं, कंघी करो तब भी गिरे, शैम्पू करे तब भी गिरे, बिल्कुल दुम रह गई है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि मेरे भाई के जो ऊपर का जो ये गाल होती है अंदर, उसमें जो जबड़ा है उधर दर्द हो रही है, स्वेलिंग भी हुई हुई है और दर्द भी हो रही। पेन किलर्स लिए हैं और जेल वगैरह लगाया, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई छाला वाला नहीं है मुंह के अंदर, मगर बहुत ज्यादा दर्द है उसकी एक साइड पे, ऊपर की तरफ गाल के जबड़े में। अच्छा, तो एक मिनट मुझे एक बात बताइएगा, कॉल पे रहिएगा, कि जब आप मुंह खोलते हैं, आपके भाई जो खोलते हैं पूरा, तो तब भी इधर जॉइंट में पेन होती है? नहीं नहीं नहीं, वो मुंह खोलते हुए नहीं हो रही, स्वेलिंग हुई हुई है। हाँ। ठीक है ना, अंदर की तरफ से इस तरह के पूरा अंदर बाहर सूजा हुआ है, और डॉक्टर को भी दिखाया, कह रहे कोई दांत वांत का तो मसला नहीं है, और कोई वो भी नहीं है कि कोई दाना वगैरह को दाना खांसता हो या छाला हो, कुछ नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा फिर भी एक साइड पे क्यों इस तरह हो रहा है ऊपर की तरफ। चलिए ठीक है, मैं आपको एक बता देती हूँ, माउथ वॉश वो करके देख लें, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। बाकी बहरहाल अपने टेस्ट वगैरह और जरूर करवाइएगा, ठीक है, स्पेशल बिल्कुल डॉक्टर के पास लेके जाएं इनको। आप पहले एक माउथ वॉश यूज करें, अगर खुदा ना खासे इससे फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए। माउथ वॉश ये है कि आपने लेना है 1/2 लीटर पानी, उसके अंदर तकरीबन 10 ग्राम फटकड़ी और 20 से 25 लौंग, आधा चम्मच नमक या फटकड़ी के बराबर ही नमक डाल लें आप, और मिलता है अखरोट की छाल का, अखरोट की जो छाल होती है इसको दांतन बोलते हैं, तकरीबन आप लोग 3 से 4 इंच का टुकड़ा लेना है। आधा लीटर पानी के अंदर इसको बॉईल करें इतना कि तकरीबन आपका आध पाव पानी जल जाए, 1.5 पाव रह जाए, वो आपका एक माउथ वॉश बन गया है। माउथ वॉश आपने रखना है तकरीबन 2 दिन, ये चल जाएगा इजीली। थोड़ा सा नीम गर्म हो तो उससे आपने कुल्ली करवानी अपने भाई को, ठीक है ना, और दिन में 2 से 3 बार करवानी। देखिए अगर तो इससे फर्क पड़ जाता है, मैं कहती हूँ कि मेरी नजर में इससे बड़ी दवाई नहीं है कोई भी। अगर इससे फर्क पड़ जाता है इट मींस कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा, वरना फिर आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बाकी बात है आपके बालों की, तो बालों के लिए देखिए आपने कुछ बताया कि आपके पास आपके साथ रूहानी मसाइल हैं, तो रूहानी मसाइल का ये है कि आपको रूहानी इलाज करवाना चाहिए। बाकी सारा आप शो देखें, आप इसके बाद में आप इसको रिपीट में भी देख सकती हैं, इसके अंदर मैंने सारी बातें जो है आप लोगों के साथ क्लियर की हैं। तो आपका ये है कि अगले मैंने देखिए चावलों का भी बताया, साथ में आपके बालों को केराटिन करने का भी बताया, मेयोनीज भी बताई है। तो ये टोटके सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। आप इसके अलावा नईमा आप हर जगह आप लोगों को नजर आ जाती हैं, कहीं ना कहीं आपको ये टोटके मिल जाएंगे, आप बिल्कुल देखिए। बहरहाल आज का स्पेशल शो मैंने आपके लिए कर दिया है जी। अच्छा जी, और स्किन के हवाले से हम बताएंगे। स्किन के हवाले से वन ऑफ द बेस्ट मेरा फेवरेट है, मैं सदा से खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं लोगों को भी बताती हूँ, वो ये है ड्राई मिल्क। ठीक है, ड्राई मिल्क ले लिया आपने 1 टीस्पून। आपकी स्किन इससे जवान, खूबसूरत और गोरी, जो कि एक हम पूरी दुनिया जिसके पीछे लगी हुई ना कि गोरी हो जाए, गोरी हो जाए, गोरे हो जाएंगे आप, गोरा रंग करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने डालना है क्या, इसके साथ आपने डालनी है शुगर। ठीक है, शुगर अभी मेरे पास इधर अवेलेबल नहीं है, आपने इसके साथ शुगर डालनी है। ये एक अलग आपकी क्रीम बन जाएगी। जितना मिल्क लिया उतनी आपने शुगर ली, उससे हाफ आपने पानी लिया और इसको मिक्स करना शुरू कर दे। ये एक ना बहुत ही स्लाइमी सी ना ही ना क्रीम बन जाएगी। ठीक है, वो क्रीम आपने क्या करना है, फेस पे लगानी। सर आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे दाने बन रहे हैं अंदर में, ये बम्प से बन रहे हैं जो, तो ये आपने आधा घंटे लगा के रखनी। सिर्फ वेट हैंड के साथ मसाज करें, मसाज करने के बाद आप वॉश करें, देखें एक ही दम आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा।
ठीक है। अब आती है ऑयली, इस मौसम की मैं बात कर रही हूँ, इस मौसम में स्किन चिपचिपी और आप ये कहें कि छोटे छोटे दाने और स्किन की ना ये वाले जो हिस्से हैं ना, ये वाले खास तौर पे इधर जलन शुरू हो जाती है साफ कर करके। तो आपने अपनी स्किन टेक्सचर को बेहतर करने के लिए जो चीजें यूज करनी है, उसमें सबसे पहले ड्राई मिल्क आ गया, उसके बाद आ गई है मुल्तानी मिट्टी, वन ऑफ द बेस्ट। मैं कहती हूँ मुल्तानी मिट्टी बनी ही इस मौसम के लिए है। मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी के बाद बेसन है, ठीक है। ये बेसन लिए आपने, ये एक पैक बनाना है, ये बहुत सिंपल आपके किचन के अंदर से निकल फेस पैक बन गया है, ठीक है। साथ में है ये चावल का आटा, ये हल्का सा एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, ठीक है, एक्सफोलिएट करेगा। ये आपने ½ टीस्पून डाल लिया है। अब इनको मिक्स करना है। आपकी अगर तो आपकी स्किन देखें एक्स्ट्रा ड्राई है, फिर भी ये होता है, इस मौसम में ये प्रॉब्लम होगा ही होगा, चिपचिपाहट, चाहे आपकी ड्राई स्किन है चाहे आपकी ऑयली स्किन है, ये चिपचिपाहट वाला मौसम होता है, ठीक है। अगर तो अब आप ये समझ लें, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपने क्या करना है, फुल फैट योगर्ट लेनी है, ठीक है, मलाई समेत वाली। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपने क्या करना है कि दूध और साथ में थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप आलमंड ऑयल के, या आपने साथ में ले लेनी है थोड़ा सा आप विटामिन ई ऑयल, कैस्टर ऑयल कोई भी आप डाल सकते हैं। ये फुल फैट मैंने योगर्ट किस लिए की है, इसलिए कि आपकी स्किन को एक तो ये हाइड्रेट करेगी, ठीक हो गया। एक कॉलर भी ले रहे हैं साथ साथ, सादिया है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम जी सादिया। मैं सादिया बात कर रही हूँ जी। मुल्तान से। मेरी बेटी है 13 साल की उम्र है उसकी, उसके बाल बढ़ते नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है, नहीं बढ़ते। 13 साल की बेटी है, 13 साल की बेटी है, बाल नहीं बढ़ते हैं। तो मैं इसके लिए ना आपको बाल बढ़ने के लिए मैं आपको एक मास्क बता देती हूँ, ठीक है। उसमें 18 से 20 चीजें हैं, वो इंशाल्लाह फिर गारंटी है कि बाल आपके बढ़ेंगे। वो कैसे है कि उसके अंदर मैं आपको ये मास्क भी साथ साथ पूरा कर लेती हूँ। आंवला, रीठा, सिकाकाई, रतन जोत, अब आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वरना आप रिपीट में देख लीजिएगा। आंवला, रीठा, सिकाकाई, रतनजोत, भंगड़ा स्या, हुबुल्लास, तुख्मे भंग, कलवंजी के बीज हैं, साथ में प्याज के बीज है, मेथी दाना है, ठीक है, साथ में बरगे हिना है और नीम के पत्ते हैं। ये वो सारी चीजें हैं और इसके अंदर आपने डालना, ये कुछ चीजें मेरे पास देखे सामने रखी भी हुई, इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा। रोजमेरी है, लौंग है और सरसों, राई दाना जिसको बोलते हैं। अब आप ये है कि लिख नहीं सकी तो आप रिपीट में देख लीजिएगा। इन चीजों का आपने क्या करना है, पीस के इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बनाना है और साथ में इसके जितना ये हिबिस्कस भी डालने हैं। जितनी सारी चीजें आप नोट करके सारी चीजों के बराबर ही आपने हिबिस्कस डालने हैं। इन सारी चीजों को पीस के एक फाइन पाउडर बना लेना है। वो फाइन पाउडर जब बन जाएगा, जो बाल बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी ये शिकायत है बाल तो हैं लेकिन लेंथ नहीं बढ़ रही बालों की, ठीक है, तो वो आपने ये करना है, ये सारा पाउडर मिक्स करके आपने दही में मिक्स करना है। दही में मिक्स करके तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने अपनी बेटी के बालों के ऊपर लगाना है और वार्म टॉवल के साथ इसको स्टीम दें, ठीक है। 2-3 घंटे ये लगा रहने दें और दूसरा मेहंदी लगाते हैं हम, ठीक हो गया ना। और हफ्ते में तकरीबन 2 बार ये प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके बाल बढ़ेंगे। फिर ये इसी इसके अंदर मैंने ये ऑयल बताया, आप ये ऑयल बनाएं और अपनी बेटी की बालों के जड़ों में लगाएं, इंशाल्लाह बाल बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये आ गया है, देखें ये मैंने एक फेस पैक बनाया है ना, ये बच्चे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, ठीक है, छोटे बड़े, बस जो बच्चे होंगे ना छोटे, उनको ये करना है कि उन्होंने इसको रब नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो हमने डाला ना चावल का आटा, वो थोड़ा सा एक्सफोलिएट करेगा तो बच्चों की स्किन बिल्कुल स्क्रब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये करना है कि इसको अपने फेस के ऊपर लगाना है इस तरीके से। ये देखो एक मुलायम सी पेस्ट बन गई है, ठीक हो गया। इसको मैं अभी आपको हाथ के ऊपर अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। मेरी आदत है मैं जरूर एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ ताकि देखने वाले लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। ये देखें, ये आपने इस तरीके से, तो आप पैच टेस्ट भी कराती हैं जब भी कोई आप रेमेडी बताती हैं तो उसका पैच टेस्ट होता है? पैच टेस्ट लाजमी किया करें ना। देखिए वैसे तो नेचुरल जो रेमेडीज हैं तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, आपने लेमन लगा लिया तो उससे एलर्जी हो सकती है, ठीक है। आप उसका पैच टेस्ट करें, आप इधर लगा लें, इधर लगा लें, आप यहाँ लगा लिया, कोई मसला नहीं है। स्किन की एक साइड पे लगा ले, पूरे फेस पे ना लगाए एकदम से। आप ये पैच टेस्ट ही हो जाता है ना, जिसका मैं लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपके कि अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट है, ठीक है, या आपकी स्किन के ऊपर आपको छाइयों का मसला है, तो आपने इन चीजों में से ना, ये कोई भी चीज है, ये लेमन रखा है, ये टमाटर रखा हुआ है, ये जैसे ही आपका थोड़ा सा ड्राई हो गया, ठीक है, ड्राई होने के बाद आपने हाफ टमाटर, इन्होंने जरा लंबे साइज के काट दिए, आपने गोल काटने हैं, ठीक है। काटने के बाद आपने इस तरीके से इसका मसाज करना है, ठीक हो गया।
तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद जब आप इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कैसे चमकेगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके निशान भी खत्म हो जाएंगे। अब सवाल ये आएगा कि ये आपका करना कब कब है, ठीक है? मगरिब के बाद हमेशा स्किन केयर किया करें। ऑर्गेनिक स्किन केयर जो भी होती है, रेमेडीज जो भी होती है, मगरिब के बाद करनी चाहिए। मगरिब के बाद करनी चाहिए, सूरज ग्रूप होने के बाद करनी चाहिए। और इसका तकरीबन डेली इस्तेमाल करें, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। डेली ग्रुप करने के बाद क्यों करनी चाहिए? ये देखिए सनलाइट में ना हम, क्योंकि शुरू से जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा है ना, मैं अपने तजर्बे पे भी बात करती हूँ कि सनलाइट में अगर आप स्किन केयर करते हैं ना, तो ये हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो रही है या हमारी स्किन के ऊपर से आपने डर्ट पॉल्यूशन उतारा, फिर आप डायरेक्ट धूप में जाते हैं, तो वो सनलाइट डायरेक्ट पड़ने से, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये स्किन जो है वो ज्यादा डैमेज होती है। तो आप ये ऑर्गेनिक केयर जो होती है ये स्लो प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है। तो इसको आप जब कंफर्ट होते हैं, जब आपकी सनलाइट नहीं होती, जिस चीजों से आप इरिटेट हो रहे हैं, जिस चीजों से आपकी स्किन जो डैमेज हो रही है, तो जब वो टेन्योर आपका निकल जाता है ना दिन का, तो आप उसके बाद किया करें। तो ये हुक्मा भी यही बताते हैं कि हमेशा, जो मैंने आयुर्वेदिक में जो पढ़ा वो ये कि हमेशा सन, देखिए वैसे तो मैं जैसे एज ए सन ब्लॉक, मुझे सन ब्लॉक सूट नहीं करता है कोई भी, तो मैं सन ब्लॉक के तौर पे ये यूज करती हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, मेकअप करने से तकरीबन 20 मिनट पहले लगा लिया, उसके बाद मैं मेकअप कर लेती हूँ, वो भी है, देखिए वो भी स्किन केयर है। लेकिन ये जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, खासतौर पे विटामिन सी वाला जो होता है, जो स्किन को साफ करने वाला होता है, जो स्किन को रब करने वाला होता है, वो हमेशा मगरिब के बाद करना चाहिए।